तो दोस्तों इसका संभाव्य मान 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है 543A63025923 3 से विभाज्य है तो ए के संभाव्य मान क्या होगा। ए का संभाव्य मान क्या होगा। तो दोस्तों हम इस सब को ऐड कर दिए, क्योंकि 3 से विभाज्य कर है तो कहने को क्या है 3 से विभाज्य है। तो इसमें देखेंगे 5 4 9 3 12 6 28 3 21 2 23 5 28 9 37 2 37 2 39, तो 39 प्लस ए हो जाएगा दोस्तों। तो 39 प्लस ए क्या है 3 से विभाज्य। 39 प्लस ए दोस्तों क्या है 3 से विभाज्य है। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है। तो इसका 39 प्लस ए क्या हो जाएगा दोस्तों 3 से विभाज्य। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 0। 39 में 3 से भागा देंगे तो कट जाएगा, तो ए का मान 0 हो जाएगा। तो फिर 0 में दोस्तों 3 जोड़ देंगे तो ए का मान 3 हो जाएगा। फिर इसमें 3 जोड़ देंगे दोस्तों तो ए का मान 6 हो जाएगा। और फिर इसमें दोस्तों 3 जोड़ देंगे तो ए का मान 9 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ए का मान 0, फिर ए का मान 3, ए का मान 6 और ए का मान 9 है ना। तो ए का संभावी मान जो हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, एक 0 एक 3, ये 2, एक ये 3 और एक ये 4। तो संभावी मान इसका 4 हो जाएगा दोस्तों। और इससे पहले का जो क्वेश्चन था इनमें 11 अंकों की संख्या पूछी गई थी, जिसमें कि 0 नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ 0 रखते तो ये 10 अंकों की संख्या हो जाती है। लेकिन इसमें ये बीच में है तो यहाँ बीच में 0 रखने से ये 11 अंकों की संख्या ही रहेगी, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा संभावी मान। तो दोस्तों आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43212A 6 से विभाजित होता है। 6 से विभाजित होता है। 6 से विभाजित होता है तो ए के 6 से विभाजित होता है तो ए के संभावी एक संभावी मान क्या होगा, ए का संभावी मान क्या होगा है ना दोस्तों। तो ए का संभावी मान क्या होगा। तो दोस्तों हमने आपको ऑप्शन ए में दिया है 3, बी में दिया है 2 और सी में दिया है 5 और डी में दिया है 9, यानी कोई नहीं। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि 6 से विभाजित के लिए जो नियम है वो है 2 इंटू 3, और 2 और 3 जो है ये है को प्राइम नंबर, को प्राइम है ना, यानी कि सह अभाज्य। तो यानी कि दोस्तों यानी कि को प्राइम है तो यानी जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगा वह 6 से भी
विभाज्य होगा, है ना। तो जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगा वो 6 से भी विभाज्य होगा। 6 है 2 × 3। तो दोस्तों देखते हैं। अब दोस्तों दो से विभाज्य के लिए दोस्तों 2 से विभाज्य दो से विभाज्य के लिए क्या होगा। 2 से विभाज्य के लिए दोस्तों हो जाएगा a का मान 0। यहाँ पर a का मान हो जाएगा 2 से विभाज्य के 0 2 4 6 8। क्योंकि दोस्तों हमने आपको बताया था कि अंत में जो है कोई भी सम संख्या हो तो वो 0 से विभाजित हो जाता है, सॉरी 2 से विभाजित हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये सभी सम संख्या कोई भी a का मान हो सकता है। तो दोस्तों a का संभावी मान ये हो गया। और 3 से विभाज्य के लिए 3 से विभाज्य दोस्तों 3 से विभाज्य के लिए a का संभावी मान क्या होगा। तो 3 से विभाज्य के लिए a का संभावी मान देखते हैं। 4 + 3 + 2 + 1 + 2 + a। तो ये हो गया दोस्तों 4 3 7 2 8 1 9 2 11 11 + a। 4 3 7 2 9 1 10 सॉरी 2 12 + a। तो यानी दोस्तों a का मान यदि 0 होगा फिर भी ये 12 3 से विभाजित हो जाता है। तो इसमें अब हम 3 जोड़ते जाएंगे तो a का मान 3। फिर इसमें 3 जोड़ देंगे तो a का मान 6, है ना। a का मान 6 हो जाएगा। और फिर इसमें 3 फिर हम जो है इसमें इस 6 में फिर हम 3 जोड़ देंगे तो a का मान हो जाएगा 9 दोस्तों, है ना। ये में फिर हम 6 ये में एक देखिए दोस्तों 12 3 से विभाजित है तो इसमें 0 जोड़ देंगे। a का मान अगर हम 0 देंगे तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें हम 3 जोड़ते चलेंगे तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो a का मान फिर 3 लेंगे तो फिर ये दोस्तों 3 से विभाजित हो जाएगा। इसी पर a का मान 6 लेंगे तो ये फिर 3 से विभाजित हो जाएगा। फिर a का मान 9 लेंगे तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो a का मान दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 0 3 6 9। तो दोस्तों अब देखिए हमें कह रहा है 6 से विभाज्य। तो दोस्तों 6 से विभाज्य के लिए क्या शर्त है कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो देखते हैं 2 और 3 दोनों से इसमें कितने विभाज्य हैं। एक तो दोस्तों 2 और 3 से एक तो 0 है दोस्तों जो कि 2 और 3 दोनों से है, और एक 6 है। तो ये जो है 0 और 6 है। तो संभावी मान हो जाएंगे एक 0 और एक 6। तो इसके 2 हो जाएंगे संभावी मान। इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे को चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखिए क्वेश्चन 4a2120 6 से विभाजित होता है तो a के संभावी मान क्या होगा। a का संभावी मान क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है इसका 3, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में है 5 और ऑप्शन डी में है नॉट, यानी कि कोई नहीं। दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले इसके 2 से, तो दोस्तों ये सभी जितने भी हैं ये 2 से विभाजित हो ही जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी हो, क्योंकि अंतिम संख्या दोस्तों
अंतिम संख्या यहाँ पे सम जीरो है, जो जीरो सम संख्या है, तो अंतिम संख्या सम संख्या है यहाँ पे, तो ये 2 से तो विभाजित हो ही जाएगा। अब बाकी 3 से विभाजित करके देखते हैं दोस्तों, है ना। तो इसमें 2 से विभाजित तो हो ही जाएगा, ये का मान कुछ भी हो दोस्तों, है ना। और बाकी देखते हैं कि ये 3 से विभाजित कैसे होगा, तो इसको देखते हैं 4 + a + 2 + 1 + 2 + 0, तो बराबर हो जाएगा 4 दूनी 6 1 7 2 9, 9 + a, है ना। तो दोस्तों a का मान 0, फिर इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो a का मान 3, फिर इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो a का मान 6, फिर इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो a का मान 9, है ना। तो ये a का मान 0 फिर 6 9, है ना। तो ये a का 4 मान हो जाएगा, a का 4 मान हो जाएगा संभावी, है ना, जो 3 से विभाजित होगा, है ना। ये 3 से विभाजित करिए a का मान, है ना। ये है दोस्तों 3 से विभाजित। और जब दोस्तों 3 से विभाजित करिए, ये संभावित 4 मान हो जाएंगे, संभावित 4 मान हो जाएंगे, संभावित 4 मान हो गए दोस्तों, कौन कौन, 0 3 6 और 9, है ना। जब दोस्तों 3 से विभाजित करिए, संभावित 4 मान ये हो गए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 2 से विभाजित करिए भी हो जाएंगे, क्योंकि एक स्थान पे यहाँ पे 2 0 3 6 9, इसमें से कोई भी रख देंगे तो ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा, और 3 से ये विभाजित है ही। तो इस प्रकार से दोस्तों 6 से विभाजित होने के लिए इसके 4 संभावी मान हो जाएंगे, है ना दोस्तों। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ ये 3 से विभाजित करिए है, ये 3 से, और ऐसे समझते हैं ये है 3 से, है ना, 3 से विभाज्य, ये है 3 से विभाज्य। अब 2 से विभाज्य करिए दोस्तों, 2 से विभाज्य करिए हम, यहाँ पे ये का मान कुछ भी ले लेंगे, है ना दोस्तों। 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, यानी कि ए का मान कुछ भी ले लेंगे, है ना। तो हो जाएगा, चाहे हम 3 ही ले ले, है ना, चाहे 5 ही ले ले, चाहे 7 ही ले ले, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों हम ए का मान कुछ भी ले ले यहाँ पे, तो ये 2 से विभाज्य के लिए हो जाएगा, क्योंकि अंतिम अंक क्या, अंतिम अंक सम संख्या ही आएगा। तो दोस्तों इसमें देखते हैं इसमें कॉमन कौन है, तो एक 0 हो गया, एक 3 हो गया, और ये 6, और ये दोस्तों 9, है ना। तो ये इस प्रकार से दोस्तों इसका देख सकते हैं 4 संभावी मान हो गया। आशा करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन है। 1 मिनट दोस्तों, आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है 44 नंबर, कि 8 8 अंकों की संख्या 42 52 74 6b को 3 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है, b के कितने मान संभव है। तो दोस्तों अब इसको देखिए, हम इसको बनाएंगे। हाँ 44 नंबर क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों देखिए, 8 8 अंकों की संख्या क्या है,
4, क्वेश्चन नंबर 44 है 4 2 5 2 7 4 6 भी ये 3 से विभाजित करने पर है ना शेषफल 0 बचता है, तो बी के कितने मान संभव होंगे। तो दोस्तों इसको हम 3 से विभाजित करिए, हम बताए सब कुछ जोड़ देंगे पहले, है ना 4 + 6 + b, तो 4 6 5 11 2 हो गया 13 7 20 4 24 6 30 + b, है ना दोस्तों, ये हो गया हमारा 30 + b। तो दोस्तों b का मान हम क्या ले सकते हैं, b का मान यहाँ पे 0 रहेंगे तो 30 + 0 फिर भी ये 3 से कट जाएगा, इस प्रकार अब हम इसमें 3 जोड़ते जाएंगे तो b का मान 3 लेंगे, b का मान फिर 3 जोड़ेंगे तो b का मान 6 हो जाएगा, फिर इसमें हम 3 जोड़ देंगे 6 में तो b का मान 9 हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों b का संभावी मान कितने हो गए 0 3 6 9, तो b का संभावी मान हो गया दोस्तों 0 3 6 और 9। तो दोस्तों जब b का यहाँ पर 4 संभावी मान हो गए, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 से विभाजित है तो b के कितने मान संभव है। दोस्तों इसका 3 से विभाजित होता है तो b का मान यहाँ पे 4 मान संभव है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 43 का ऑप्शन 44 का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, है ना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं, यहाँ कहा है कि ये संख्याएं 3 से विभाजित है तो b के कितने मान संभावी होंगे। तो ये इसको 30 + b आया, क्योंकि तो 30 में अगर हम 0 जोड़ देंगे तो फिर भी ये 3 से विभाजित हो जाएगा, तो b का मान, और फिर इसमें हम 3 ले लिए, 3 3 जोड़ते चले गए तो ये 3 से 3 6 9 ये 4 हो जाएंगे संभावी मान दोस्तों, जो 3 से विभाजित हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चाहते हैं, अब 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा गया एक अंक n 3 से बड़ा है तो 3 से विभाज्य है ना। एक अंक n जो है वो 3 से बड़ा है, 3 से विभाज्य है लेकिन 6 से विभाज्य नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा 4 से विभाज्य है। तो दोस्तों इसके लिए हम देखते हैं, है ना, इसके लिए दोस्तों हम देखते हैं कि एक अंक n जो है 3 से विभाज्य है लेकिन 6 से विभाज्य नहीं है, तो n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 से विभाज्य है लेकिन 6 से विभाज्य नहीं है, और वो संख्या जो है 3 से बड़ा है। तो दोस्तों 3 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि n जो है 3 से बड़ा है। 6 होगा नहीं, क्योंकि 6 जो है दोस्तों, फिर हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, तो 6 n का मान 6 होगा नहीं, क्योंकि ये 6 से विभाज्य हो जाता है। जब हम फिर इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा, n का मान दोस्तों 9 हो जाएगा। तो 9 जो है ये 6 से विभाज्य नहीं होता है, तो n बराबर हो जाएगा 9। तो दोस्तों जब n बराबर 9 हो जाएगा तो देखते हैं अब कौन सा ऑप्शन जो है 3 से विभाज्य होगा। a का मान है 2 9, तो 2 × 9 18, तो 18 जो है ये 4 से विभाज्य नहीं होगा। क्या है कौन 4 से विभाज्य है, तो 18 4 से विभाज्य नहीं होगा। बी ऑप्शन कह रहा है 3n, तो 9 × 27, ये भी 4 से विभाज्य नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या है 2n + 4, तो इसको हम देखते हैं दोस्तों 2n + 4, तो 2 × 9
प्लस 4 यानी कि 22। तो ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या है 3n प्लस 4। तो दोस्तों 3 × 9 हो गया 27, अब प्लस 4 31, 27 प्लस 4 31। तो दोस्तों ये भी तो नहीं हो रहा है विभाजित कहीं। 27, सॉरी यहाँ पे एक है, एक है यहाँ पे। तो 27 और प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे 28। तो 28 दोस्तों, और 28 दोस्तों 4 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 39 का डी, 39 का डी हो जाएगा। दोस्तों इसको एक बार और समझा तो कहा गया एक अंक n, जो कि दोस्तों क्या है, अंक n जो है ये 3 से है ना। ये अंक n जो है दोस्तों ये क्या है, ये अंक n बड़ा है 3 से, अब 3 से विभाज्य है लेकिन 6 से विभाज्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा 4 से विभाज्य है। तो दोस्तों अंक जब तो 3 होगा नहीं, क्योंकि 3 से बड़ा कह रहा है, 3 से विभाज्य के लिए। तो n बार हमने 6 लिया, तो 6 भी इसमें फिर हमने 3 जब जोड़ दिया तो 6 हो गया। और n का मान हम 6 भी लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये 6 3 से विभाज्य, क्योंकि ये दोस्तों 6 जो है 6 से भी विभाज्य हो जाता है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 से विभाज्य नहीं है। और जब हमने फिर इसमें 3 जोड़ दिया तो 9 आया। और दोस्तों 9 जो है दोस्तों ये 9 जो है दोस्तों हो जाता है ना, 3 से विभाज्य हो जाता है लेकिन 6 से विभाज्य नहीं होता है। तो n का मान जब हमने 9 लिया तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जब n का मान 9 लिया तो 3n + 1 जो है वो 28 आया। तो 28 दोस्तों 4 से विभाजित होता है, और बाकी ये ABC में कोई विभाजित नहीं होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो गया डी, है ना। 39 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या ली जाती है, पहली 4 संख्याओं का योग सभी 5 अंकों के योग के बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन से इस संख्या को आवश्यक रूप से विभाजित नहीं करेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे दोस्तों 5 अंकों की संख्या है ना, मान लेते हैं 5 अंकों की संख्या है ABCDE, मान लिया है ना कि ये 5 अंकों की संख्या है। तो कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या में क्या है, पांचों संख्या ये पहली 4 संख्याओं का योग। तो पहले 4 संख्या हो जाएगा दोस्तों ABCD, ABC और D। ये दोस्तों पहली 4 संख्या हो गया, और क्या है इसका योग 5 सभी 5 अंकों के योग के बराबर है। तो A + B + C + D + E, और कह रहा है इकाई स्थान पर की संख्या को छोड़कर। तो यही हम इकाई स्थान पर की संख्या, पहली 5 संख्या और इकाई संख्या को छोड़कर, तो पहली 4 संख्या और कह रहा है इकाई स्थान पर की संख्या को छोड़कर। तो हमने इकाई स्थान पर की संख्या छोड़ दिया और पहली 4 संख्या हमने ले लिया दोस्तों, है ना। और इस प्रकार से देख सकते हैं 5 अंकों की संख्या के योग को बराबर कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है, तो दोस्तों जब हमने कर दिया तो यहाँ पे ई का मान कितना आ गया दोस्तों, ABCD, तो +B + C + D + E हो गया दोस्तों, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे इसके इसके ये इसके बराबर है। तो दोस्तों ई का मान इससे हम निकाल सकते हैं। तो ई का मान कितना होगा, ये सभी जितने प्लस में ये सब माइनस में आ जाएंगे, इधर से ये कट जाएंगे, A B C और D। तो ई का मान हो जाएगा दोस्तों 0। तो दोस्तों जब ई का मान 0 हो जाएगा, तो दोस्तों ई का मान जब 0 हो जाएगा दोस्तों, तो कहा गया है कि कौन से
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को आवश्यक रूप से विभाजित नहीं करेगा। तो दोस्तों e का मान 0 हो गया तो 10, 2 और 5। तो दोस्तों किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है तो वो दोस्तों 2 को से तो विभाजित होगा ही, तो 2 से तो विभाजित होगा ही। और दोस्तों 2 से तो विभाजित हो ही जाएगा। और विभाजित करके 5 चार संख्याओं का योग से 5 कौन सी संख्या आवश्यक रूप से विभाजित नहीं करेगी। और दोस्तों जब ये अंत में 0 है तो ये 10 से भी विभाजित हो जाएगा। अंत में जब इस संख्या के 0 हो जाएगा तो ये दोस्तों इस संख्या का अंत में जब 0 हो जाएगा तो ये दोस्तों 10 से भी विभाजित हो जाएगा, है ना, 10 से भी विभाजित। और जब दोस्तों ये 10 से विभाजित हो जाएगा तो दोस्तों 2 और 5 से विभाजित हो जाएगा दोस्तों। और 2 और 5 से जब विभाजित हो जाएगा और 10 से भी विभाजित हो जाएगा तो दोस्तों बचेगा कौन, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, है ना, कि 4। तो 4 से विभाजित नहीं होगा दोस्तों, है ना, तो ये 4 से विभाजित नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एक संख्या 15 6 से विभाज्य है, धन पूर्णांक b के लिए इनमें से एक संख्या 15 6 से विभाज्य है, धन पूर्णांक b के लिए इनमें से कौन सा सत्य होगा। तो दोस्तों कहा गया है कि 15 है ना, 15 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य। तो धन पूर्णांक b के इनमें से कौन सा सत्य होगा। तो दो से बाय 2 से दोस्तों 2 से विभाजित के लिए इसमें क्या हो जाएगा, b का मान 2 से विभाजित के लिए हो जाएगा यहाँ पे धन पूर्णांक कहा गया तो 2 4 6 8 हो जाएगा 2 से विभाजित के लिए। और 3 से विभाजित के लिए b का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 5 6। तो 0 तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है धन पूर्णांक। तो दोस्तों हो जाएगा 3 6 और 9, है ना। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कॉमन क्या है, तो कॉमन जो है 6 है ना। तो 6 है, तो इसमें कहा गया है कि धन पूर्णांक विकीर्ण में से कौन सा, तो b एक सम संख्या है, b एक 6 विषम संख्या। तो यहाँ पे विषम संख्या तो 6 हो नहीं सकता, सम संख्या 6 जो है वो 6 से भी विभाज्य है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और सी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, ए और सी, ए और सी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, है ना, कि ए और सी हो जाएगा। दोस्तों इसको एक बार फिर से समझा देते हैं दोस्तों। ये 2 से विभाज्य के लिए हो जाएगा 2 4 6 और 8, है ना। 0 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ धन पूर्णांक कहा गया है। और 15 b के लिए, और
b का मान धन पूर्णांक होना चाहिए दोस्तों। और अगर 3 से विभाजित कहे तो 1 + 5 6 हो जाता है, तो इसमें हम जीरो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 से विभाज्य। लेकिन दोस्तों जीरो होगा नहीं क्योंकि धन पूर्णांक, तो हम 3 ले लिए, फिर जीरो में 3, ए का मान देखिए यहाँ पर बी का मान हमने जीरो लेंगे तो जीरो होगा नहीं, तो फिर हम इसमें 3 जोड़ते गए तो बी का मान 3, फिर इसी प्रकार से 3 जोड़ दिए तो बी का मान हो गया 6, है ना। और इसी प्रकार से फिर बी में जोड़ दिए 3 तो बी का मान हो गया दोस्तों 9, है ना। बी का मान हो गया यहाँ पे 9। तो दोस्तों यहाँ पे 3 6 9, तो 6 से विभाजित करिए 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, तो इसमें जो दोनों से है तो वो 6 ही है कॉमन, तो इसमें कहा गया है कि बी का मान हो गया 6। तो बी का मान जब 6 हो जाएगा तो दोस्तों कहा गया है कि बी एक सम संख्या है और बी 6 से विभाज्य होगा। तो अब विषम संख्या 6 तो होगा नहीं, तो ए और सी, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आइए अब एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों, इसमें कहा गया है यदि a बराबर 0.18188 और 0.303003 फिर 0 फिर 3 फिर 403 इस प्रकार से है, तो a प्लस b क्या होगा। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे देख लीजिए, एक परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहा है 181818 यानी 18 रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है दोस्तों, है ना। यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गया दोस्तों, है ना। 3 पहले 3 एक जीरो है, फिर डबल जीरो है, फिर ट्रिपल जीरो है, फिर के बाद तो यहाँ कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तब तक जो देखने के दोस्त आप सभी का थैंक्स।